दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी कुछ गिरावट देखने को मिली है। और इस गिरावट के बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे हैं। ये दो जो नई टेक्नोलॉजी है ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए। इस समय जियो फाइनेंशियल देख सकते हो कि नए ज़माने के बिजनेस के हिसाब से आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। नए कस्टमर को अपने साथ जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और ऑलरेडी कस्टमर बेस इनके पास काफ़ी बड़ा है जियो टेलीकॉम के माध्यम से और रिलायंस रिटेल के माध्यम से। ऐसे में क्या ये आने वाले समय में कुछ शानदार प्रदर्शन करेगा? वैसे मॉर्गन स्टैनली ने बाजार को लेकर काफ़ी उत्साहवर्धक बातें कही है। उनका कहना है कि बाजार फिर से तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है और यहाँ तक कि संजीव भसीन का भी यही कहना है कि जून जुलाई से बाजार फिर से तेजी से दौड़ेगा और नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई देगा। क्या बाजार में मंदी का दौर खत्म होने वाला है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात कर ले। आज 220 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.92% यानी 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। बाजार में गिरावट का माहौल था, उसका असर यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिला और जियो फाइनेंशियल में भी गिरावट हुई। पिछले कई दिनों से स्टॉक हल्का हल्का सा गिरता हुआ दिखाई दे रहा। 394 तक चला गया था। काफ़ी ज़बरदस्त लोगों को पोर्टफोलियो में इजाफा हुआ, लेकिन लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी कि तेज़ी का दौर देख के लग रहा था कि ये स्टॉक आने वाले समय और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और इस वजह से जो लोगों ने 200 के आसपास यानी 205 तक ये लो में गया था उस लेवल पे भी खरीदारी की थी, उनके पैसे ऑलरेडी काफ़ी कम समय में डबल हो रहे थे, लेकिन लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया। लेकिन लोगों ने फिर लॉस बुक करना शुरू किया जब स्टॉक 300 से नीचे चला आया। और आप देखें 300 से नीचे गिरते तो बहुत तेज़ी से गिरते हुए सीधा 220 तक आ गया, लेकिन अब संभावना काफ़ी बदलने लगी है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल ने जैसे कि एक्सचेंज को ऑलरेडी पहले ही जानकारी दे दी थी 6 फरवरी 2025 को कंपनी की यहाँ पे मीटिंग होने जा रही थी। यह इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग थी। 17 फरवरी 2025 कल ये कंप्लीट हो चुकी है। ये कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड चेसिंग ग्रोथ 2025 इस इन्वेस्टर मीटिंग का नाम था और इसका जो लोकेशन है मुंबई था। मुंबई में इस मीटिंग को कंप्लीट किया गया है और देख सकते हो कि कंपनी आने वाले समय के लिए कुछ बड़े फैसले करने को तैयार है। लगातार नए इन्वेस्टर को अपने साथ जोड़ रही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लाया जा रहा है क्योंकि बिजनेस को सबसे ऊपर लेके जाना, ऊंचाइयों पे लेके जाना है। जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस का इस समय जो रिवॉल्यूशनरी प्लान है, देख सकते हो बैंकिंग सेवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करना। तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल नए ज़माने की टेक्नोलॉजी अपनाने को तैयार है। ये दोनों ही एआई और ब्लॉकचेन जो है नई टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाना। और ब्लॉकचेन जो बिटकॉइन की तरह आप देखें तो ये एक डिजिटल कॉइन है, जो एक डिजिटल करेंसी जिसको कह सकते हैं। और आपको ये पता ही होगा कि इस समय दुनिया में धूम मचा रहे हैं, जिनकी प्राइस कितनी आप देख सकते हो। तो ये ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी के आधार पर इन्होंने भी कॉइन बनाया है और अभी बाज़ार में उसको देख सकते हो कि लाने वाले समय क्या वो लिस्ट होगा। अभी तो फिलहाल रिवॉर्ड के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या क्या कंपनी करने जा रही है इसमें आप देख सकते हो कि एआई और ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल सेक्टर में एक बड़ा रिवॉल्यूशन लाने की तैयारी कर दी है जियो फाइनेंशियल ने। तो एआई के माध्यम से एक फाइनेंस मैनेजर प्रोवाइड करना कस्टमर को रियल टाइम एनालिस्ट करके दे, हर तरह के उनको उनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उसकी जानकारी दे और उनको एक एडवाइस करे। यानी ये एआई की टेक्नोलॉजी होगी जो कस्टमर को आप सजेस्ट करेगी कि उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से निवेश करना चाहिए, अपने निवेश को किस तरह से मॉडिफाइड करना है, वो सारी जानकारी एआई के माध्यम से लोगों को दी जाएगी। और जो ब्लॉकचेन जो इस समय टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर काम किया जाएगा। जो अलग अलग देख सकते हो कि किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी में लैप्स ना हो जाए, उसका खास ध्यान रखा जाएगा। और ये देख सकते हो कि इन्होंने नए ज़माने की जो टेक्नोलॉजी अपनाई है उसकी वजह से सुरक्षा के साथ कुछ सेफ्टी फीचर भी ऐड करने ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क भी वहाँ पे होता है। डिजिटल ज़माने में रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है।
तो जियो फाइनेंशियल का फोकस है इंडिया के रूरल बाज़ार पे यानी ग्रामीण क्षेत्र पे, जहाँ पे बहुत सारे मिलियन ऑफ जो सब्सक्राइबर जो कस्टमर्स अभी उनको मिल सकते हैं। उनको डिजिटल इकोनॉमी से जोड़ना है, क्योंकि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में उतना देखिए इसका प्रचार नहीं हुआ है। तो ये एआई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो ग्रामीण क्षेत्र तक अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, अपने लिए नया कस्टमर बेस खड़ा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो आने वाले समय जो रिवॉल्यूशन की संभावना बन रही है, उसमें देखें तो अर्बन और रूरल दोनों को किस तरह से डिवाइड करके उनके हिसाब से उनको सुविधाएं प्रदान करना, ये इसका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य इस समय देखने को मिल रहा है। तो एक मॉडर्न बैंकिंग की सेवाएं देगी जियो फाइनेंशियल। अब आपको ये पता ही होगा कि इन्होंने डिजिटल बैंकिंग की सेवाएं शुरू की अपने ऐप के माध्यम से, जिसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से आप सारी बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेमेंट प्राप्त भी कर सकते हैं, और कहीं पे भी आपको किसी भी जगह पे पेमेंट करना है तो वो कर सकते हैं, किसी प्रकार का बिल का भुगतान करना है वो भी आप कर सकते हैं। सब कुछ आपको इस ऐप के माध्यम से हो जाता है, और इस ऐप को अब यहाँ पे एआई के साथ में लेस किया जा रहा है। यानी एआई वो टेक्नोलॉजी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आपको बेहतर अनुभव कराएगी, और यहाँ तक कि आप अपने सारे के सारे काम उसके हिसाब से कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन के जो आंसर भी उनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि आने वाला जो समय है वो जियो फाइनेंशियल के लिए काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। शेयर की प्राइस नो डाउट काफ़ी गिर गई है, क्योंकि बाज़ार में इस समय सेंटीमेंट बिगड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से कंपनी ने कमर कस ली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, एक रियल टाइम एनालिस्टिक करके देने के लिए, ये सारी बातें साबित करी है कि आने वाला जो समय है वो काफ़ी बेहतर हो सकता है, और शेयर की प्राइस में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इंडिया के बाज़ार को लेकर, मॉर्गन स्टैनली ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि आने वाले समय इंडिया का बाज़ार दूसरे सभी मार्केटों को पीछे छोड़ देगा और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो पिछले कुछ महीनों से बाज़ार लगातार गिर रहा है, यहाँ से एफआई अपना पैसा निकाल रहे, लेकिन ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म देख सकते मॉर्गन स्टैनली को भरोसा है कि भारतीय शेयर बाज़ारों में निवेश करना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, बशर्ते कि ग्लोबल स्तर पर कोई बड़ा नकारात्मक सरप्राइज न आए। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि मौजूदा करेक्शन का दौर समाप्त होते ही भारतीय बाजार एक बार फिर से दूसरे इमर्जिंग मार्केट की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करना शुरू करेगा, और उसने कहा कि बदलाव आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं। यानी कुछ समय के बाद बाजार में तूफानी तेजी की संभावना दिखाई दे रही है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है दूसरे बाजारों के मुकाबले इंडिया का बाजार काफ़ी बेहतर कर सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, जो शेयर बाजार का एक मुख्य ताकत है। बेहतर व्यापार संतुलन, घटता हुआ राजकीय कोष घाटा और महंगाई दर में कमी, ये बताते हैं कि इकोनॉमी स्थिर बनी हुई है इंडिया की, और ऐसे में इंडिया आने वाले समय बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। मॉर्गन स्टैनली को उम्मीद है कि आने वाले 3 से 5 सालों में भारत में कंपनियों की अर्निंग में मिड टू हाई टर्म में देखें तो लगभग 12 से 18% की दर से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। कॉरपोरेट बैलेंस शीट मजबूत होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी की उम्मीद है, और गैर जरूरी चीज़ों पर खर्च में उछाल की संभावना है। तो मॉर्गन स्टैनली का एक अनुमान है कि 2024 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $2000 के पार पहुंच चुकी है, और इसका मतलब यह है कि वो दिखाते हैं कि भारतीय उपभोक्ताओं का रुझान अब गैर जरूरी चीज़ों की ओर तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मौजूदा करेक्शन के चलते भारत का जो बीटा है वो दूसरे इमर्जिंग मार्केट की तुलना में 0.4 तक गिर गया है। मॉर्गन स्टैनली ने पिछले महीने कहा था कि शेयर बाजार की हालिया गिरावट ने निवेशकों को बेचैन कर दिया है, लेकिन बाजार जल्द ही रिकवर कर सकता है। और ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि दिलचस्प बात यह है कि शेयर बाजार में हालिया गिरावट के साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी कमी आई है, जो आक्रामक बिकवाली की जगह खरीदारी की कमी का संकेत देता है। तो कुल मिला के ये सिग्नल है कि बाजार आने वाले समय संभलता हुआ दिखाई देगा और फिर तेज़ी से आगे बढ़ेगा। ऑलरेडी ये जो है मार्केट एक्सपर्ट जो है संजीव भसीन, उन्होंने भी ये राय दी है कि जून जुलाई से बाजार फिर से नई ऊंचाइयों को छू सकता है। उसकी सारी जानकारी चाहिए तो मार्केट पे ऑलरेडी हमारा वीडियो बना है, जाके वो देखें, उसमें आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी बाजार आगे आने वाले समय कैसा करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।